दोस्तों, जरा सोचो, एक ऐसा हाईवे जो बनते ही पूर्वांचल से लेकर बंगाल तक की जमीन पर रफ्तार की आग लगा दे। एक ऐसा एक्सप्रेसवे जो बनते ही यूपी, बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक के करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल दे। और एक ऐसा सफर जो पहले 14 से 16 घंटे लेता था, अब सिर्फ 6-7 घंटे में खत्म हो जाए। तो समझ लो ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। और उस हकीकत का नाम है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। हाँ भाई, वही एक्सप्रेसवे जो अब बनने जा रहा है देश के सबसे भीड़ भाड़ वाले रूट पर, और जो शुरू होगा बाबा विश्वनाथ की नगरी से और पहुंचेगा सीधे कोलकाता के गेट तक। और इस पूरे रास्ते में जो तबाही मचने वाली है विकास के नाम पर, वो सुनकर दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि भाई, ये कोई मामूली सड़क नहीं, ये वो एक्सप्रेसवे है जो उत्तर भारत के व्यापार को पूर्वी भारत से सीधे जोड़ देगा, जो गांव-गांव की मिट्टी को शहरों से जोड़ेगा, जो बेरोजगार युवाओं को नौकरी की डोर पकड़ा देगा, जो किसान के आलू, चावल और गेहूं को सीधे कोलकाता बंदरगाह तक पहुंचा देगा। और सबसे बड़ी बात, ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल, बिहार, झारखंड और बंगाल की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ देगा जैसे कोई हाई स्पीड ट्रेन। अब जरा बात करते हैं इसके नक्शे की। तो ये एक्सप्रेसवे वाराणसी से शुरू होकर बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, झारखंड के देवघर, दुमका और पश्चिम बंगाल के बीरभूम, बर्धमान होते हुए सीधे कोलकाता तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 610 किलोमीटर होगी। और ये पूरा एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा, यानी नई जमीन, नई डिजाइन और फुल हाईटेक रोड। कोई पुरानी सड़क की मरम्मत नहीं। और इसकी खासियत ये है कि ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। और इसकी डिजाइन ऐसी होगी कि 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर गाड़ियां फर्राटे से दौड़ेंगी। और सिर्फ कार या ट्रक ही नहीं, ये एक्सप्रेसवे उन छोटे गांवों और कस्बों को भी देश के मेन स्ट्रीम से जोड़ेगा जहां आज भी गाड़ी पहुंचने में घंटे लगते हैं। अब भाई जरा सोचो, वाराणसी से कोलकाता जाने में पहले 16 घंटे लगते थे, लेकिन जब ये एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा तो वही सफर 6-7 घंटे में पूरा होगा। यानी टाइम की बचत, फ्यूल की बचत, ट्रैफिक की टेंशन खत्म और ट्रांसपोर्ट की लागत आदि। अब यही तो असली विकास है ना। अब बात करें इसके निर्माण की, तो इस पूरे प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार की तरफ से लगभग 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI बना रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसे भारतमाला परियोजना के तहत तैयार किया जा रहा है, यानी देश को जोड़ने वाली सबसे बड़ी योजना का हिस्सा है ये एक्सप्रेसवे। इसमें जमीन अधिग्रहण से लेकर पर्यावरण मंजूरी तक का काम तेजी से चल रहा है और कई हिस्सों में कंस्ट्रक्शन शुरू भी हो गया है। अब भाई, इस रोड के बनने से जो जिले और शहर जुड़ेंगे उनकी किस्मत बदल जाएगी। जैसे कैमूर का फल गया की टाइल्स, दुमका का टिम्बर, देवघर का धार्मिक टूरिज्म, नवादा की फैक्ट्रियां, सबका सीधा कनेक्शन कोलकाता पोर्ट से हो जाएगा। और जब कनेक्शन बढ़ता है तो निवेश भी आता है, इंडस्ट्री लगती है, रोजगार बढ़ता है। और भाई, जब रोजगार बढ़ेगा तो गांव के लड़कों को मुंबई, दिल्ली भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब गांव में ही काम मिलेगा, पैसा आएगा, स्कूल, अस्पताल, दुकानें, मार्केट, सब कुछ अपने आप पनपने लगेगा। और हाँ, इस पूरे रूट में इंटरचेंज, टोल प्लाजा, वे साइड एमिनिटीज, पेट्रोल पंप, फूड प्लाजा, ट्रक पार्किंग जोन और फ्यूल इकोनॉमी स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं, जिससे सफर आसान, आरामदायक और सुरक्षित हो। और भाई लोग, सबसे खतरनाक बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर देश पर कभी आपातकाल आया तो इस एक्सप्रेसवे को फाइटर जेट्स के रनवे की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी सुरक्षा के लिहाज से भी ये रोड पूरी तरह फिट है। और सोचो, जब रोड भी हो, रोजगार भी हो, रफ्तार भी हो और सुरक्षा भी, तो फिर क्या चाहिए। और दोस्तों, इस रोड से सिर्फ व्यापार और ट्रैवल ही नहीं बढ़ेगा बल्कि धार्मिक पर्यटन भी बूस्ट होगा, क्योंकि वाराणसी, गया, देवघर जैसे धार्मिक शहर इस रूट में पड़ते हैं और लाखों श्रद्धालु अब इन जगहों तक बहुत ही कम समय में पहुंच पाएंगे। इससे होटल, ट्रैवल एजेंसी, गाइड और टूरिज्म सेक्टर में हजारों नए रोजगार बनेंगे। और हाँ, ये भी बता दें कि इस पूरे एक्सप्रेसवे पर स्मार्ट टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, जैसे ड्रोन से निगरानी, सैटेलाइट मॉनिटरिंग
ऑटोमेटिक टोलिंग सिस्टम और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट। मतलब भाई, ये रोड नहीं, 21वीं सदी की स्मार्ट सड़क है जो आगे चलकर बाकी राज्यों के लिए भी मॉडल बनेगा। अब बात करें कि सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, तो भाई यूपी, बिहार और झारखंड के उन करोड़ों लोगों को जो आज भी ट्रेनों और बसों के भरोसे दिन बर्बाद कर रहे हैं, उन व्यापारियों को जो आज भी अपने माल को समय पर नहीं पहुंचा पाते, और उन छात्रों को जिन्हें दूसरे शहरों में पढ़ाई और कोचिंग के लिए जाना पड़ता है। अब ये रोड इन सब की जिंदगी को आसान बना देगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब ये एक्सप्रेसवे चालू होगा तो दिल्ली से कोलकाता का सफर भी 4-5 घंटे कम हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली से वाराणसी तक पहले ही हाईवे तैयार हो चुका है और अब वाराणसी से कोलकाता तक का ये सुपरफास्ट रूट भी बन रहा है। तो समझो भाई, देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से एक ही धागे में बंधने वाले हैं और यही है भारत का भविष्य। तो भाइयों, जब अगली बार कोई बोले कि देश में विकास नहीं हो रहा, तो उसको ये वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे दिखा देना। ये सिर्फ रोड नहीं, ये क्रांति है। ये सिर्फ रास्ता नहीं, ये भारत के दिल से निकलकर पूर्व के सपनों तक पहुंचने वाली सीधी डगर है। और अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ठोक दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ कि इस एक्सप्रेसवे का आपके शहर, गांव या कारोबार पर क्या असर पड़ेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लाएंगे ऐसे ही ढांसू और देसी अंदाज वाले वीडियो जिनमें बात होगी असली भारत की, असली रफ्तार की और असली विकास की। जय हिंद।